14 साल पुरानी बात है, किसने क्या पास किया था, कौन किस पार्टी में था तब, उनकी क्या एजेंडा रहे होंगे, क्या प्रायोरिटीज़ रही होंगी, वो हमें नहीं पता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेड़ भी काटना गलत है और इनको बोलते भी कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। मतलब ऑनेस्टली राजन विचारे साहब को, सीनियर पॉलिटिशियन है, मतलब उम्र हो गई, कम से कम बोलते समय सोचो तो सही। आपके ही आदित्य ठाकरे, आपके ही उद्धव ठाकरे इन्हें कितना विशेषली अपोज किया था जब 2800 पेड़ कटे थे आरे में। इस स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इसी की वजह से महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट है, क्योंकि लोगों को समझता है, लोगों को सब दिख रहा है। इवन मैं आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ, मेरी मतलब सामने नहीं बोलते, लेकिन मेरी ऑफलाइन जब शिवसेना के लोगों से बात होती है, उनको भी गंदी राजनीति दिख रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम कीजिए, ये शहरों में फ्लाईओवर बनाना नहीं बनाना, अगर आप सेंटर से फंड्स लेकर आए होते तो अलग बात थी। ये क्या लोकल इशू एनएमएमसी का फंड्स है, आपका क्या लेना देना एनएमएमसी से? या तो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से छोड़िए, एनएमएमसी का इलेक्शन लड़ लीजिए। अगर आपको कॉर्पोरेशन में इतना इंटरेस्ट है तो छोड़िए ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम कीजिए ना, अपना स्टेचर बढ़ाइए। आपको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दृष्टि से देखते हैं। इनकी राजनीति अलग टाइप की है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक बड़े स्टेचर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो राज्य के इंटरेस्ट फॉरवर्ड लेके आते हैं, इनकी राजनीति ना सिर्फ ठाना और नवी मुंबई के बीच में सिमट के रह गई। ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? मतलब ऑनेस्टली देयर आर सो मेनी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो मतलब जिन्होंने अपने आप को ना एक अलग लेवल पे एलिवेट किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये इनका लिमिटेशन है ठाना, नवी मुंबई एंड शिवसेना। ये 2008 में तो 5 FSI नहीं आया था, 4.5 FSI नहीं आया था, आपने रियलिटी चेंज कर दी, लेकिन आप वो पकड़ के बैठे हैं। आप दोनों नहीं कर सकते, आप यू कैन हैव दिस साइड और दैट साइड। 2008 में तो फ्लेमिंगो सिटी भी नहीं बोलते थे, अभी फ्लेमिंगोज आने शुरू हो गए, तब इतने फ्लेमिंगोज आते भी नहीं थे। आपको वो रियलिटी भी देखनी पड़ेगी। देखिए, जो आदमी वक्त के साथ नहीं बदलता उसको लोग नकार देते हैं, ये बात इनको समझ आ जानी चाहिए। 2008 का बहाना लेकर ये अब नहीं चलेगा। कोपरी अरेंजा ब्रिज को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है, जहां भाजपा नवी मुंबई द्वारा ब्रिज के लिए कटने वाले 390 पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए जन जागृति आंदोलन किया गया। वहीं दूसरी तरफ अब ये ब्रिज कितना जरूरी है, इसकी कशीदे शिवसेना पड़ती नजर आ रही है। सांसद राजन विचारे ने भी इस ब्रिज के लिए कटने वाले पेड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ 6 पेड़ काटे जाएंगे एवं बाकी पेड़ों का पुनर्रोपण होगा। मगर अगर पिछले कई प्रकल्पों के लिए काटे गए पेड़ों की बात करें तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जिन पेड़ों का पुनर्रोपण हुआ है उनका क्या हुआ, इसका किसी को पता नहीं। इसी बात को पर्यावरणवादी रोहित मल्होत्रा ने भी द मेट्रो से बात करते हुए दोहराया। 14 साल पुरानी बात को लेकर अब क्यों शिवसेना मचा रही है बवाल? बता दें कि साल 2008 में सिटी मोबिलिटी के तहत कोपरी अरेंजा ब्रिज को मंजूरी प्रदान की गई थी, मगर उस समय पेड़ काटने की कोई बात नहीं हुई थी। मगर अब 14 साल पुरानी बातों को कुरेदकर शिवसेना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। इसी बात को रोहित मल्होत्रा ने दोहराते हुए कहा कि राजन विचारे की उम्र हो गई है और वो बोलते वक्त सोचते नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इनकी भूमिका विरोधाभासी है, जहां ये लोग आरे के 2800 पेड़ बचाने के लिए विरोध करते हैं और यहां पेड़ कटाई का समर्थन करते हैं। 14 साल पुरानी बात है, किसने क्या पास किया था, कौन किस पार्टी में था तब, उनकी क्या एजेंडा रहे होंगे, क्या प्रायोरिटीज़ रही होंगी, वो हमें नहीं पता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेड़ भी काटना गलत है और इनको बोलते भी कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। मतलब ऑनेस्टली राजन विचारे साहब को, सीनियर पॉलिटिशियन है, मतलब उम्र हो गई, कम से कम बोलते समय सोचो तो सही। आपके ही आदित्य ठाकरे, आपके ही उद्धव ठाकरे इन्हें कितना विशेषली अपोज किया था जब 2800 पेड़ कटे थे आरे में। तो आपके लिए वो पेड़ इम्पोर्टेंट थे, ये पेड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, है ना। आप सरकार में रह के भी, और उस समय भी इनके डबल स्टैंडर्ड्स दुनिया ने देखने चाहिए थे। ये लोगों ने गवर्नमेंट से क्विट नहीं किया, इनके एमपीज़ ने जो हमारी सरकार में बैठे थे दिल्ली में, उन्होंने क्विट नहीं किया। अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आपको क्विट करना चाहिए था। आज भी मैं एनसीपी के लोग जो कुछ लीडर्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं ट्री कटिंग को, मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक मन बनाइए,
अगर ये लोग कंटिन्यू करते हैं ट्री कटिंग से, तो ये गवर्नमेंट से आप निकल जाइए। बिकॉज आपको कभी कभी साइड्स चूज़ करनी पड़ती हैं, या तो आप धरती के साथ हैं या तो आप शिवसेना के साथ हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप इस प्लैनेट के साथ हैं और आपको लगता है कि ये पेड़ ज़रूरी हैं, पेड़ पक्षियों के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, नवी मुंबईकर्स की सेफ्टी के साथ हैं, तो आप इस प्रपोजल को किसी भी तरीके से बंद करवाइए। महाविकास आघाड़ी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की करनी और कथनी में काफी फर्क है। उन्होंने सरकार में आते ही पहले गिट्टी खदान शुरू कर दिए। इनका मकसद है कि पेड़ों को काटे, पहाड़ों को काटे और ऐसी संकल्पना बनाए कि नवी मुंबई से सीधे लोग मुंब्रा देख सके। ये जो गवर्नमेंट जब से आई है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अभी 2 दिन पहले एनवायरनमेंट डे बड़े बड़े फुल पेज ऐड दिए हैं इन्होंने। आप रियलिटी देखिए, जो ट्री डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो क्वेरिंग का काम रोका गया था नवी मुंबई में पारसिक हिल एरिया में, राइट फ्रॉम घनसोली से लेकर ऑल द वे अप टू बेलापुर, इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको खोला है। सो मेरे हिसाब से विचारे साहब को शायद किसी ने बताया नहीं कि क्वेरिंग तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेविस्टेटिंग है। हमने बीच में कहीं प्रपोजल्स देखे थे कि उस पूरे एरिया को ब्यूटीफाई किया जाएगा। ये तो मेरे को लगता है कि ये जिस तरीके से क्वेरिंग कर रहे हैं और 10 साल के अंदर अंदर अपना नवी मुंबई विल बिकम मुंब्रा एक्सटेंशन। बिकॉज इनको तो वही करना है, इनको तो पीछे का पेड़ हटाना है ताकि यहाँ से लेके हम खड़े हों तो मुंब्रा दिखने लगे, मुंब्रा वाला को नवी मुंबई दिखने लगे। ये तो वो हालत हो जाएगी। खुद शिवसेना के लोग भी गंदी राजनीति के खिलाफ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शिवसेना के लोग भी जब उनसे बात करते हैं तो शिवसेना द्वारा की जा रही इस गंदी राजनीति को लेकर वे भी इनके खिलाफ है। इस स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इसी की वजह से महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट है, क्योंकि लोगों को समझता है, लोगों को सब दिख रहा है। इवन मैं आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ, मेरी सामने नहीं बोलते, लेकिन मेरी ऑफलाइन जब शिवसेना के लोगों से बात होती है, उनको भी गंदी राजनीति दिख रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक भी पेड़ की हत्या हुई तो आप पर हत्या का मुकदमा चलेगा। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि पेड़ों की पुनर्रोपण की बात कही जा रही है, मगर खुद उच्च न्यायालय ने भी इस पुनर्रोपण की बात को नकारा है और ये माना है कि पुनर्रोपण किए हुए पेड़ नहीं बचते। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो हमें लिख कर दीजिए कि कोई पेड़ नहीं मरेगा, क्योंकि अगर एक पेड़ भी मर गया तो आप पर हत्या का मुकदमा चलेगा। 2008 में राजन विचारे साहब भी 14 साल छोटे रहे होंगे। मैं तो छोटा था, वो तो इस एज के नहीं रहे होंगे। वो पेड़ भी 14 साल छोटे थे। नाउ दे हैव बिकम फुल ब्लोन ट्रीज। वो पौधे से झाड़ बन गए। इज्जत कीजिए उसकी। वो घर है हज़ारों पशु पक्षियों का, क्रीचर्स का। उसके रूट सिस्टम, इट्स एन इकोसिस्टम। और जो ये स्टेटमेंट बोली जा रही है, ये हाई कोर्ट ने 50 बार डिसमिस की है। ये इनफैक्ट ये दिस होल कॉन्सेप्ट कि हम लोग ट्री रीट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये जिस ट्री अथॉरिटी वाले पे मैं चाहता हूँ कि अगर ये बात कह रहे हैं, ये अंडरटेकिंग दें राइटिंग में, हॉर्टिकल्चरिस्ट स्पेशलिस्ट का अंडरटेकिंग कि कोई पेड़ मरेगा नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हम इसमें से सिर्फ 6 पेड़ काटेंगे, बाकी मुझे अंडरटेकिंग चाहिए। अंडरटेकिंग देते हैं और अगर पेड़ मरा तो उस ऑफिसर्स, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनको हम लोग वही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे किसी का मर्डर का ट्रीटमेंट हो गया। अगर वो चलेगा तो वी आर ओके विद दैट। सो हम लोगों को बरगलाइए मत। राजन विचारे को सांसद की कुर्सी छोड़कर नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहिए। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि राजन विचारे एक सांसद है और उन्होंने केंद्र से निधि लाना चाहिए, मगर इनकी आंख तो पालिका के फंड पर है। अब उन्हें सांसद की कुर्सी छोड़कर नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम कीजिए। ये शहरों में फ्लाईओवर बनाना, नहीं बनाना, अगर आप सेंटर से फंड्स लेकर आए होते तो अलग बात थी। ये क्या लोकल इशू, एनएमएमसी का फंड्स है, आपका क्या लेना देना है एनएमएमसी से? या तो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से छोड़िए, एनएमएमसी का इलेक्शन लड़ लीजिए। अगर आपको कॉर्पोरेशन में इतना इंटरेस्ट है तो छोड़िए ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम कीजिए ना, अपना स्टेचर बढ़ाइए। आपको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दृष्टि से देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने आप लोगों के लिए कैंपेनिंग की थी एक ज़माने में, लेकिन आपने कभी भी हमारा फेथ तो रखा नहीं है। आपने इस शहर के लिए कुछ किया नहीं है। हमें तो हमेशा लगा है कि आप वन वे स्ट्रीट है, अब यहाँ से हम ठाना के लिए सब कुछ लेकर गए हैं। हम लोग तो आपके लिए एक क्या कहते हैं, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, उठाया और ले गए। लेकिन जनता सब समझती है, जनता देख रही है। तो आप इस मुद्दे से साइड पे रहें, बिकॉज आप
को लेकर आया गया है, बिकॉज नायक साहब का स्टेचर ऐसा है कि आपके शायद बाकी लीडर्स जो यहाँ के हैं वो उनसे टकराने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो इसलिए हम लोग इंपोर्टेड लीडर्स लेकर आ रहे हैं ठाणे से। सितंबर में इलेक्शंस होने दीजिए, जल्दी नहीं है। देखिए 2008 से आपने इंतज़ार किया है ना, अभी आपको जल्दी क्या है? अब इसमें क्या होता है कि जब आप जितनी ज़्यादा जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जनता को शक जाग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। हमको तो लगता है पूरी दाल ही काली है, लेकिन ठीक है, पर जल्दी क्या है? मतलब आप जहाँ इतना इंतजार कर दिया, वैसे भी अभी आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आ गया जुलाई, ट्री कटिंग इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग मानसून। जल्दी क्या है? क्योंकि रिवॉर्ड अवार्ड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई, सितंबर में अक्टूबर में नई महापालिका आ जाएगी, दिसंबर तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे, है ना। तो आप दूर रहिए इस इशू से। जनता नवी मुंबई की बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको ठाणे वालों की कोई ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। आपने अपने सिटी का ठाणे का क्या हाल किया है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे नवी मुंबई को ठाना ना बनेंगे। राजन विचारे की राजनीति केवल शिवसेना, ठाणे एवं नवी मुंबई तक सीमित। रोहित मल्होत्रा ने कहा कि सांसद का काम अपने राज्य के हित में अच्छे प्रकल्प लाना होता है, मगर राजन विचारे ने ऐसा कुछ नहीं किया। न ही वे सांसद के सत्र में जाते हैं और न ही कोई मुद्दे उठाते हैं। इनकी राजनीति केवल शिवसेना, ठाणे एवं नवी मुंबई तक सीमित है। राजन विचारे साहब, इसमें मैं पार्टली दोष भारतीय जनता पार्टी का भी दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम इनके लिए कैंपेनिंग करके इनको जितवाया। एक्चुअली ये डिजर्विंग कैंडिडेट फर्स्ट 5 ईयर्स के बाद ही हमको जान जाना चाहिए था। इन साहब का अटेंडेंस ही 50-52% था। हम लोगों ने तब देखा था ये ना पार्लियामेंट जाते हैं ना कोई मुद्दा उठाते हैं। इन्होंने कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस उठाए थे। तो इनकी राजनीति अलग टाइप की है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक बड़े स्टेचर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो राज्य के इंटरेस्ट फॉरवर्ड लेके आते हैं, इनकी राजनीति ना सिर्फ ठाणा और नवी मुंबई के बीच में सिमट के रह गई। ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? मतलब ऑनेस्टली देयर आर सो मेनी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मतलब जिन्होंने अपने आप को ना एक अलग लेवल पे एलिवेट किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये इनका लिमिटेशन है ठाणा, नवी मुंबई एंड शिवसेना। अरे भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतना लिमिटेशन नहीं रखता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यू बहुत बड़ा रहता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचता है, वो अपने राज्य के बारे में सोचता है, वो मतलब सेंटर का अटेंशन इस तरफ लेके आता है। वो कोशिश करता है कि नए प्रोजेक्ट्स यहाँ से आए। अभी आप मेरे को बताइए कि ये सब में कहाँ हैं ये लोग? कहीं पे भी नहीं है। राजन विचारे केवल गणेश नाइक पर उंगली उठाने का काम बखूबी करते हैं। रोहित मल्होत्रा ने राजन विचारे पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा गणेश नाइक पर उंगली उठाते हैं एवं उनके कामों को गलत ठहराते हैं। मगर भले ही उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ आकर 2 फीते काटे। इसके अलावा आपने नवी मुंबई में कोई काम नहीं किया। नवी मुंबई में जो भी काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, बुरा हो अच्छा हो, जैसा हो, आप जो भी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आज की डेट में ये लोग भी मानते हैं कि गणेश नाइक साहब ने किया। आज ही खुद बोल रहे हैं नाइक साहब ने किया। सो ये लोग बोल रहे हैं जो सिटी का करंट सिचुएशन है वो नाइक साहब के वजह से है ना। ये तो राजन विचारे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, है ना। तो राजन विचारे साहब को समझना चाहिए, अगर नाइक साहब ने सब कुछ किया तो फिर आपने क्या किया? इसका मतलब खुद एडमिशन है ना। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इनके कोई भी इंटरव्यू उठा के देखिए, हर चीज़ में ये लोग नाइक साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं। ठीक है, आई डोंट बिलीव ही इज डन ऑल राइट। मैं तो खुद बोलता हूँ बहुत सारी गड़बड़ हुए हैं, मैं मानता हूँ, इंसान है भाई। हाँ, मतलब किया तो है, कोशिश तो की है, कोई डायरेक्शन तो दिए। आपके केस में तो आप आते हैं, दर्शन करते हैं, 2 फीते काटते हैं, चले जाते हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब एमएलए भी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा हमारा एक्सपेक्टेशन अलग है। अन्य सांसदों से सीख ले राजन विचारे, रोहित मल्होत्रा ने दी सलाह। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि सांसद मनोज कोटक, कपिल मोरेश्वर पाटिल, उनका विजन राजन विचारे को देखना चाहिए। राजन विचारे ने अब सीमाओं में सीमित ना रहते हुए राज्य के राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी छोड़नी चाहिए एवं अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। हम मनोज कोटक साहब से भी बात करते हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब से भी बात करते हैं। उनका विजन देखिए ना, मतलब उनका विजन देखिए, वो क्या अचीव कर रहे हैं। तो इनको भी वो दिल बड़ा कीजिए विचारे साहब, इतनी लिमिटेशन पे मत रहिए। आपका जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो आपको राज्य की राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जनता ने आपको संसद में भेजा है, उसकी तो कदर करे राजन विचारे। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि राजन विचारे को अपना विजन क्लियर करना चाहिए। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, आपको एविएशन मिनिस्ट्री से फॉलोअप लेना चाहिए। इको रेस्टोरेशन करना आपका काम है, सेंट्रल से निधि लेकर आइए। लेकिन आपकी सुई तो सिर्फ गणेश नाइक पर अटकी हुई है। उन्होंने क्या किया, इस पर आपकी नजर है।
रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि 500 लोगों में हमने आपको चुनकर भेजा है, तो आप इसकी कदर करें। क्या होता है, हर आदमी एवरीबडी राइजेज और फॉल्स टू देयर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि आदमी की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उधर थे कि अभी क्या वो बन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, लेकिन उनका मन तो एमएलए का रह गया। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको मैं तभी बार बार कह रहा हूँ ना कि बेचारे साहब, आप विजन बड़ी कीजिए, आप रेलवेज़ के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कीजिए, आप एयरपोर्ट पे ध्यान दीजिए कि फटाफट बनता है कि नहीं बनता है। आपका काम है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, आपका काम है ये ब्रिजेस बनवाना, आपका काम है इको रिस्टोरेशन। मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, आप पारसिक हिल के उधर उस एरिया को सेंट्रल फंड से एक अलग स्पॉट बनवाइए। आपका काम वो है। आपका काम हो गया है नाइक साहब ने ये कर दिया, नाइक साहब ने वो कर दिया, ये झाड़ कटने नहीं वाले। अरे भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब आप ऑनेस्टली आप यू आर वन ऑफ द चोजन पीपल इन दिस कंट्री। आप वो 500 550 लोगों में से हैं इस देश में जिनको हमने उठा के पार्लियामेंट में भेजा है। तो कृपया करके उस स्टेटस का तो मान रखिए, हमारा मान रखिए, बिकॉज चाहे बुरा हो या अच्छा हो, रियलिटी है, आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो आप ये छोटे छोटे इश्यूज़ में जो गवर्नेंस इशू हैं लोकल महापालिका के, उससे दूर रहिए। सितंबर माह में चुनाव के बाद कोपरी अरेंजा के ब्रिज का निर्णय ले, आखिर जल्दबाजी क्यों? रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि पालिका चुनाव के हो रहे विलंब में महाविकास आघाड़ी सरकार की गलती है। आपने पंचायत चुनाव करवा दिए क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी पार्टी कहाँ जीतेगी, वही आपने चुनाव किए, मगर यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर पेड़ काटने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? पालिका स्थापन होने दीजिए, फिर सभागृह निर्णय लेगा। ये आप लोगों की गलती है, ये आपकी सरकार की गलती है कि आप इतने सालों तक, पिछले 1.5-2 साल तक इलेक्शन नहीं करवा पाए। आपको जहाँ करवाना था पंचायत इलेक्शन आपने करवा दिया, तो आपको यहाँ पे क्या तकलीफ थी? क्योंकि आपको मालूम था कि आपकी पार्टी शायद जीतेगी नहीं। तो इसकी वजह से अभी भी मैं बात दोबारा कहूँगा, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन है, अक्टूबर एंड तक महापालिका आ जाएगी, दिसंबर तक ये डिसीजन हो जाएगा। आपको जल्दी किस बात की है? जल्दी किस बात की है? मतलब आपको पेड़ काटने की जल्दी, ऐसा लगता है कोई कुल्हाड़ी लेके खड़ा है कि भैया अभी काट दूं। मत करो भाई, मत करो। दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। और आज की डेट में मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं सबसे ज़्यादा हाथ जोड़ के शिव सैनिकों से बोलता हूँ जो इनके सपोर्टर हैं हार्डकोर, कि भाई जब धरती जलेगी, धरती गर्म होगी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी लोगों को तकलीफ होगी, तकलीफ तुमको भी उतनी होगी मेरे दोस्त। आप याद रखिएगा, ये जो करके जा रहे हैं ना, इसका खामियाजा हम और हमारे बच्चे भुगतेंगे। इनका क्या है, इन लोगों के पास तो अनाप शनाप लैंड है, इन लोगों के पास अनाप शनाप प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके पास फार्म हाउसेज हैं। ये लोग तो कहीं चले जाएंगे, तुम और मैं किधर जाएंगे? हमारे पास एक घर है, हम किधर जाएंगे? 2008 से कई चीजें बदल गई, इसकी वास्तविकता आपको भी देखनी पड़ेगी। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि साल 2008 में प्रस्ताव पारित होने का ढिंडोरा शिवसेना के माध्यम से पीटा जा रहा है, मगर 2008 में तो 5 FSI नहीं था, नवी मुंबई को फ्लेमिंगो सिटी भी नहीं कहा जा रहा था। जिस प्रकार अब चीजें बदल गई है, उसकी वास्तविकता भी राजन विचारे को देखनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है एडमिनिस्टर करना, ठीक है ना। जब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक ऐसी सिचुएशन आई, इलेक्शन नहीं हो पाया, BMC में भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, कई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में नहीं हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि काम जो चल रहा है चलाते रहो। हेल्थ केयर इज़ द मेन, एजुकेशन इज़ देयर, पावर, वाटर, फुटपाथ रिपेयर, ये वो आप वो कीजिए, आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए। आप जब पॉलिसी डिसीजंस लेने लगते हैं, और आप क्या करते हैं, किस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं? ये डिसीजन 2008 में हुआ था यार। हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है ना, रीवैलिडेट किया जाता है ना। मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें राइट और रॉन्ग हुई हैं। ये डिसीजन अगर 2008 में हुआ था तो ये तभी भी गलत था, आज भी गलत है। रियलिटी ऑफ द सिटी हैज़ चेंज्ड। अभी आप मेरे को बताइए, 2008 में तो 5 FSI नहीं आया था, 4.5 FSI नहीं आया था, आपने रियलिटी चेंज कर दी, लेकिन आप वो पकड़ के बैठे हैं। आप दोनों नहीं कर सकते, आप यू कैन हैव दिस साइड और दैट साइड। 2008 में तो फ्लेमिंगो सिटी भी नहीं बोलते थे, अभी फ्लेमिंगोज आने शुरू हो गए, तब इतने फ्लेमिंगोज आते भी नहीं थे। आपको वो रियलिटी भी देखनी पड़ेगी। देखिए, जो आदमी वक्त के साथ नहीं बदलता उसको लोग नकार देते हैं, ये बात इनको समझ आ जानी चाहिए। 2008 का बहाना लेकर ये अब नहीं चलेगा। उस लॉजिक से देखा जाए तो आरए का तो जितना भी ट्री कटिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार वैलिडेट किया है, गलत फिर भी था।
गलत फिर भी था, हमने कभी अग्री नहीं किया कि पेड़ कटने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया तो हम शांत बैठ गए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, ये तभी भी इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है ना इनको तो ये लोग अल्टीमेटली वो पकड़ते हैं जो इनको कन्वीनियंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।